नमस्ते। मैं हूँ सौरश्मि चंद्र मोहन गुप्ता। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने के बाद में थकावट लगती है, मुंह सूख जाता है। कोई बात नहीं, हम और आप दोनों मिलकर तर्क बुद्धि से इसका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि पसीना शरीर से क्यों निकलता है। शरीर के टेम्परेचर को, तापमान को स्थिर रखने के लिए शरीर से पसीना निकलता है। ठंड के दिनों में पसीना कम से कम निकलता है क्योंकि शरीर का तापमान हम गर्म कपड़े पहन करके मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में ज़्यादा पसीना निकलता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए ज़्यादा पसीना निकलता है। उसी तरह से पसीना शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने का प्रयास करता है और खून की और शरीर की गंदगी बाहर फेंकी जाती है। अगर शरीर में गंदगी बहुत ज़्यादा है तो बहुत बदबूदार पसीना फेंका जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि अगर इस तरह से बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, जिसका अर्थ है कि शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पसीना फेंकना पड़ रहा है। तो हम इस बात पे विचार करेंगे कि आखिर ज़्यादा पसीना, ज़्यादा गर्मी पैदा होने की शरीर में क्या कारण है। पहला कारण हो सकता है कि हम ज़्यादा तेल, नमक, मिर्च, मसाले का भोजन कर रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि हमारे भोजन में ज़्यादा नॉन वेज, अंडा, मटन, मच्छी वगैरह हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि हम ज़्यादा मीठा या चटपटा भोजन करने के शौकीन हैं, जिससे कि तले हुए पदार्थों के कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। चौथा कारण हो सकता है कि इंसान को ज़्यादा पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि की आदत है। ये भी कारण हो सकता है, इससे भी शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पांचवा कारण हो सकता है कि हमें मोशन साफ नहीं हो रहा है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन है। अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो एसिडिटी बढ़ेगी। अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो वो भी शरीर पसीने के द्वारा उसको फेंक करके बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और एसिडिटी बढ़ने के साथ कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ में हमें कई तरह की बीमारियां हमारे पास आने लगेंगी, जैसे कि सांस चलने की बीमारी, सर्दी खांसी ज़्यादा होने की बीमारी, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव बढ़ जाना या अस्थमा होना। हर तरह की बीमारी हमें कॉन्स्टिपेशन के साथ में आते चली जाती है। और जब ये सब बीमारियां हमारे पास आएंगी तो हमें नेचुरली ज़्यादा दवाइयाँ खाना पड़ेंगी। हर बीमारी के लिए दवाइयाँ, और दवाइयाँ निश्चित रूप से केमिकल्स हैं, और ये केमिकल्स हमारे पेट में ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं, एसिडिटी पैदा करती हैं, और हम उस एसिडिटी से किसी भी हालत में नहीं बच सकते। और फिर डॉक्टर लोग लिख के देते हैं एसिडिटी कम करने के लिए मेडिसिन, विटामिन, प्रोटीन, शक्ति बढ़ाने के लिए टॉनिक। लेकिन ये सब भी हमें फ़ायदे के साथ में किसी न किसी हद तक नुकसान देते हैं। अब अगर हम इनको कम करने के लिए प्रकृति में आहार चिकित्सा का सहारा लें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। कम से कम मेडिसिन लेने की कोशिश करें, एसेंशियल मेडिसिन ही लें तो भी पेट में गर्मी कम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे? गर्मी को दूर करने के लिए
हमें कुछ न कुछ उपाय तो करना होगा। पसीना ज़्यादा निकलने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के साथ में कई ऐसे तत्व भी शरीर से निकलते चले जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनके बिना हमें घबराहट परेशानी होती है। एक कारण और है शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा होने की या पसीना ज़्यादा आने का, कि अगर हम ज़्यादा टेंशन में हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा कोई दुख है, परेशानियां हैं, तो मानसिक रूप से अगर हम असंतुष्ट हैं तो भी शरीर में गर्मी बढ़ेगी और पसीना ज़्यादा आएगा। तो हमें अपने मन को भी शांत रखने का प्रयत्न करना है। इसके साथ में अब हम चिकित्सा के ऊपर अगर सोचें तो हमें सबसे पहले इन सारी बातों से मुक्त होना पड़ेगा। अगर हम इन गंदी आदतों को छोड़ने का प्रयास करें तो हमें जल्दी लाभ मिलेगा। पसीना ज़्यादा निकलने से हमें नेचुरली पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, रसाहार ज़्यादा लेना पड़ेगा, उन तत्वों को शरीर में बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा जो कि निकलते चले जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले सवेरे उठते के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 गिलास पानी पीने का प्रयास करेंगे। यह पानी पूरे शरीर में सर्कुलेट करेगा खून के साथ मिलके, और शरीर की पूरी गंदगी को अपने साथ जमा करके ले जाएगा, पेशाब के द्वारा बाहर फेंकेगा। आधा पानी हमारे मल द्वार के तरफ दौड़ जाएगा बड़ी अतड़ी में, जो कि हमारे मलावरोध को दूर करने का प्रयास करेगा, और यह पानी शरीर में नेचुरली ठंडक प्रदान करेगा। इसके आधे घंटे के बाद में हम 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे, कुछ बूंद नमक मिलाएंगे, कुछ बूंद उसमें नींबू का रस मिलाएंगे, 2 चम्मच शहद मिलाएंगे अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तो, और इस पानी को घूंट घूंट करके पी लेंगे। यह पानी एंटासिड है, एसिडिटी दूर करेगा, मलावरोध और शरीर के गंदे तत्वों को बाहर निकाल के फेंकेगा। इसके बाद हम 1 पाव लौकी, उसमें 1 गाजर, 1 चुकंदर, हरा धनिया मिला करके, थोड़ा सा पुदीना भी मिलाया जा सकता है, और इसको अच्छी तरह से पीस करके और इसका रस कपड़े से निकाल करके थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पीस के मिलाएंगे और पिएंगे। ये हमारी एसिडिटी को दूर करेगा, पेट को साफ करेगा, हर तरह से लाभप्रद है। इसके बाद में हम दिन भर में भी भोजन तो हम सादा लेंगे ही, सादा दाल चावल सब्जी रोटी खाइए, कम से कम नमक मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें कम खाइए, और इस तरह से हम सादा भोजन के साथ में और भी रसाहार लेने की कोशिश करेंगे। दिन भर में क्या ले सकते हैं हम ले सकते हैं सारे फल, सब्जियां, सलाद, और हम ले सकते हैं फलों के जूस, मौसम्बी, संतरे के रस, अनार के रस, ये भी हम निकाल के ले सकते हैं। भाजियाँ, पत्ते वाली भाजियों को उबाल के हरा धनिया मिला के उबालिए और उनका सूप बना के पीजिए, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में मार्केट में रूह अफ़ज़ा मिलता है हमदर्द का, जिसे हम ठंडे पानी में शरबत बना के पी सकते हैं। ठंडा पानी, लेकिन फ्रिज का नहीं। फ्रिज का जो ठंडा जितना भी सामान है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ़ का पानी या पूरे ठंडे पदार्थ, ये हमारे शरीर में ठंडक पैदा नहीं करते हैं। उल्टा इनसे हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, पेट की तकलीफ़ें बढ़ती हैं और हमें परेशानियां ज़्यादा भुगतना पड़ती हैं। इसलिए हम फ्रिज के ठंडे पानी को अवॉइड करेंगे और सादा मटके का ठंडा पानी ही लेंगे। इसके साथ में हम ले सकते हैं ठंडाई मार्केट में भी मिलती है, हम घर में भी बना सकते हैं। 1 कटोरी खड़ा धना लीजिए, 1 कटोरी मोटी वाली सौंफ लीजिए, आधी कटोरी खसखस लीजिए, उसमें कुछ
बादाम मिलाइए, उसमें कुछ थोड़ी सी काली मिर्च मिलाइए, लाल गुलाब और गुलाबी गुलाब के पंखुड़ियाँ सुखा करके मिलाइए। अब ये मिक्सचर को रात को 2 चम्मच 1 कटोरी पानी में भिगा के रख दीजिए। दूसरे दिन इसको मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीसिए और कपड़ छन करने के बाद में उसमें थोड़ा दूध मिला के और 2 चम्मच शहद मिला के पीजिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा शरीर की गर्मी दूर करने में मदद करेगा। इस प्रकार से हमें रसाहार ज़्यादा लेना है और भोजन सादा करना है। आप योगासन प्राणायाम तो करते ही हैं। योगासन प्राणायाम में आपको ज़्यादा करना है चंद्रभेदी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। ये प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। और सूर्य भेदी प्राणायाम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूध, दही, मट्ठा ये भी आप ले सकते हैं। दही मलाई निकाल के जो दूध बचता है उससे जमाया हुआ दही जो खट्टा ना हो, और वो ले सकते हैं। और उसके बाद में उसको मिक्सर में घुमा के मक्खन निकाल दीजिए। और पतला वाला मट्ठा ये भी आप आराम से ले सकते हैं। इस प्रकार हम याद रखिए, दही मट्ठा शाम को 3-4 बजे के बाद नहीं लेना है। यह एसिडिटी पैदा करेगा और आपको पचेगा ही नहीं, इससे आपको तकलीफ़ें पैदा होंगी। इस प्रकार से हमें अपने भोजन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। रोज़ शाम को सवेरे घूमने जाना है। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी ये सब तकलीफ़ें कम होते चले जाएंगी और बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, अगर हम इस तरह से अपने आप को आहार देना प्रारंभ करें तो। अब आप देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होता है, बताइएगा। नमस्कार।